तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा दौरे में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पार्क तुर्क ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। के डेरे से 70 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 100 से ज्यादा अफराद हिरासत में ले लिए। साइबर क्राइम सर्कल के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे शहरियों को स्कीमों का लालच देकर ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस थे। डेरे से कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लेस्को के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। लाहौर में बारिश के बायस छतें गिरने से 5 अफराद जख्मी। जहानिया में बारिश के बायस करंट लगने से बच्चा जाम भाग। पत्तोकी और फूल नगर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। शेखुपुरा, ननकाना, चिन्योट और गुजरांवाला में बादल बरसे। हाफिजाबाद में दरिया किनारे देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया अलर्ट। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों में हादसात के दौरान 6 अफराद जाँ भाग जबकि 7 जख्मी हो गए। जो है इन्वेंट हो गया और उसके पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर मियां नवाज शरीफ को घर भेज दिया, उनके खिलाफ केस बनाए, उनको कैद कर। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को जो है मिलके इस सारे बहरान से बाहर निकाल रही हैं, जहां पे सारी चीजें मफकूद हों, जो नॉन एग्जिस्टेंट हों। आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ इंटरवीन करें, बस बताएं ना, जरूर हो, लेकिन कहीं पे किसके साथ इंटरवीन करें? इन लोगों के साथ। पनामा के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। नवाज शरीफ को घर भेजा गया। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम हेड-ऑन में गुफ्तगू। कहा कि तमाम मामला कामयाबी से चल रहे हैं। PTI के साथ क्या बात करें, कोई संजीदा ही नहीं है। ये कहते हैं सब कुछ भाड़ में जाए, हमें तो बानी PTI ही चाहिए है। अली अमीन गंडापुर जब भी मिलते हैं तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो रवैया ही बदल जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर। बानी से बहनों अलीमा खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 5 अगस्त की तारीख दे दी। 5 अगस्त को बानी को जेल में 2 साल हो जाएंगे। बानी जेल से एहतजाज लीड करेंगे। नवाज शरीफ को तो घर वाले नहीं पूछते, तो बानी से मिलकर क्या करेंगे? नौरीन न्याजी ने कहा, बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। सारा टब्बर बानी PTI से मुलाकात करता है और हुक्म करें क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मतलब क्या जेल में एक जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी PTI जेल से कैदियों से खिताब फरमा सकें। पंजाब में अब कानून सबके लिए बराबर है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब की बेटी का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी की भी बानी से मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। कोशिश है इस वक्त ही मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। बोले, जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बातचीत हो। ज़राए के मुताबिक बानी से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश बारे भी बानी को बताया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की पोजीशन से भी आगाह किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियत से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया।
अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अक़लियत और ख़वातीन से मुतालिक दोबारा सीटों की एलोकेशन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस सीटों पर हल्फ ना लिया जाए। दूसरी जानिब KP से कौमी असम्बली की ख़वातीन की 2 मखसूस खाली सीटों के लिए शेड्यूल जारी। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला कल से शुरू होगा, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। 24 जुलाई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात, 2 रियासती हल से इनकार। बोले सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को ख़तरा ना हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का सबब बने। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूँ। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा और सब पहले से तयशुदा है। इसराइल ने दोबारा हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट। ईरानी टीवी का इस हवाले से कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर जनरल याहिया रहीम सफ़ी के मुताबिक खुफिया जगहों पर हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटों में 49 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए खड़े 8 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा में रात गए फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का इसराइली फ़ौज पर हमला, 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी और 1 लापता हो गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के शुमाली इलाके बैत हन्नून फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया, जिसमें इसराइली फ़ौजी सवार थे। इसराइली रेस्क्यू फोर्स के पहुंचने पर इसे भी निशाना बनाया गया। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें, दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म, कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकोफ इस हफ्ते दोहा जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी, 75% गजा खाली कर देंगे। हमास के साथ जंगबंदी में 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी और मुर्दा असीरों की बॉडीज भी वापस लेंगे। बरतानिया की फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने की मंसूबे की मुखालफत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड डेमी ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा के 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने का मंसूबा कबूल नहीं। इस तरह के बयानात जंग बंदी की राह में रुकावट हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक ना हुआ तो इसराइल के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी अरब आमद, मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन अमान के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों पर भी बातचीत की गई। कतरी शहजादी कोहपेमा शेख आसमा सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सियाहत की ब्रांड सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी को ब्रांड सफ़ीर मुकर्रर किया। कहा कतरी शहजादी को पाकिस्तान के पहाड़ों सियाहत की ब्रांड सफ़ीर मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है।